वहाँ पे आपकी कोई गलती नहीं पूछी जाएगी। भगवान इतने दयालु है, भगवान इतनी कृपालु है। जैसे डीएम है, अब प्रधानमंत्री है, आप प्रधानमंत्री तक पहुँच जाओ किसी तरह रोक पीट के, तो प्रधानमंत्री आपको जरूर सुनेगा। यार कोई हमारी प्रजा, कोई हमारे देश का नागरिक आया है तो इसकी क्या समस्या सुनी जाए, यही होगा ना। लेकिन प्रधानमंत्री तक पहुंचने के लिए आपको शायद बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, आप वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। ऐसे ही परमात्मा के पास पहुंचने में बड़े संकट हैं और भगवान की माया बहुत विघ्न करती है, वो रोकती है, हम लोगों को रोकती है कि वहाँ अगर ये जाएगा तो इसका कोई किया धरा अगर ऊपर नीचे पाप कुछ होगा तो वहाँ तो क्षमा हो जाएगा। तो इसलिए भगवत पथ पर जाने में बहुत सारे कष्ट आते हैं, बहुत सारी बाधाएं आती हैं भगवान के नाम को लेने में। और अगर आप सफल रहे तो फिर बहुत सारी परेशानियों का अंत भी हो जाता है। जैसे आपने रामायण देखी होगी या सुनी होगी, तो मेघनाद एक यज्ञ कर रहा था, तो विभीषण ने आके बताया राम की सेना में कि भाई अगर ये इसका यज्ञ सफल हो गया तो फिर इसको जीता नहीं जा सकता। तो जाके हनुमान जी अपनी सेना के साथ विघ्न किए और उसके यज्ञ को नष्ट कर दिया। तो ये यज्ञ है, इसमें बाधाएं आती हैं और पूर्ण होने में बड़े संकट आते हैं। व्यक्ति जब तक लगती है, व्यास मंच लगती है, भागवत जी स्थापित होने तक तो बहुत बाधा रहती है, उसके बाद कुछ कम हो जाती है, लेकिन थोड़ी बहुत चलती रहती है। और कल हम सभी ने बहुत सारे प्रसंग कथा में सुने थे, उसमें आत्मदेव जी की कथा हम लोग प्रमुख रूप से सुने थे। आज कुछ महाभारत के प्रसंग सुनेंगे, महाभारत के क्या कारण थे और वो महाभारत आज भी हो ही रही है। संसार में कहीं ना कहीं महाभारत चल रही है, किसी के घर में चल रही है, कहीं समाज में चल रही है, किसी देश में चल रही है। तो अब बात यही आती है कि सब कुछ ठीक चले, शांति से चले, घरों में क्लेश ना हो, यही तो हम लोग चाहते हैं। अच्छे लोग, भगवान के भक्त लोग यही चाहते हैं कि मेरे घर में शांति बनी रहे, सुख बना रहे, समृद्धि बनी रहे। तो ये बड़े गहरे विषय हैं। अब इसमें जैसे घरों में जो क्लेश होते हैं तो उसका कारण क्या होता है, यहीं से शुरू करते हैं हम बात को। तो उसका ज़्यादातर कारण होता है कि जब हम किसी में बहुत बुराइयां निकालते हैं, कमियां निकालते हैं, तब दिक्कत आती है। हाँ, चालू हुई। तो बहुत ज़्यादा किसी में कमी भी ना निकाली जाए। अगर सुखी रहना है, शांत रहना है, चाहे अपना ही बेटा बेटी हो, अपना ही पति हो, अपना ही सास ससुर हो, क्योंकि कमियां तो सबके अंदर है, पूरा कोई नहीं है ही नहीं। एकमात्र परमात्मा के अलावा कोई पूरा नहीं है, सबके अंदर दोष है। तो ज्यादा ना हमें दोष नहीं देखना चाहिए। अगर किसी का दोष देखोगे तो आपको भी लगेगा, उसका दोष मत देखिए, सब में है। उसमें जो अच्छा है ना वो देखिए, इसके अंदर अच्छा क्या है। तो आप अच्छे हो तो जो उसके अंदर अच्छा है उसको ले लो, तो खराब है उसे आप श्री राधे। तो जो दोष है ना, ये किसी का दोष देखने से हमारे